सिया राम। पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, सत्य सनातन धर्म की। आज चारों ओर राममय वातावरण हो रहा है। ये राष्ट्र और युग राममय हो रहा है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, सर्वलोक हितप्रिय, सर्वलोक में सबके हितकारी और सारे विश्व में जो लोकप्रिय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम, जिनकी मर्यादाएं, जिनके आदर्श, जिनका ताप, जिनका त्याग पूरे विश्व के लिए आदर्श है, वह मात्र भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए वंदनीय है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का प्राण प्रतिष्ठा का कल एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबको अपने आंखों से देखने के लिए मिल रहा है। और ये सौभाग्य जिनकी बदौलत हमें उपलब्ध हुआ है, ऐसे उन राम जी के चरणों में जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां दी, जिन्होंने संघर्ष किया, तप किया, उन सबको प्रणाम करते हुए रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। आज तो भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे कहीं बैठ जाएं, कहीं खड़े हो जाएं, एक तस्वीर खिंच जाए, उस जगह की तस्वीर बदल जाती है। इसलिए आज इस देश की तस्वीर बदल रही है, इस देश की तकदीर बदल रही है। उसका सीधा सीधा असर है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं, जिनके पास पॉलिटिकल विल भी है, जिनके पास अपनी विल भी है। ये उसी का नतीजा है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आज की घड़ी विश्व की महान घड़ी बनने जा रही है। इसलिए आइए मिलकर, जब भगवान श्री राम अपने नए घर में विराजमान हो रहे हैं, हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करें। 146 करोड़ लोग खड़े हो जाएं, जुट जाएं, डट जाएं और खुद भी जुड़े, दूसरों को भी जोड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से लेके आगे जो है राम राज्य की स्थापना हो जाएगी भारत में। आपने कैरेक्टर प्ले कर रखा है, तो उस हिसाब से आपको लोग देख रहे हैं जी। उसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि अब आप मंदिर को व्यक्ति संयम और सहनशीलता जो है ना, ये दो बड़े गुण होते हैं व्यक्ति में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों के अंदर संयम आएगा, सहनशीलता आएगी और मेरे किरदार को देख के लोग जिस तरह जिन भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सबके प्रतीक थे, तो क्या इस कलयुग में भी अभी जो राम मंदिर बन रहा है, तो इससे क्या संदेश जाएगा सभ्यता की? नरेंद्र मोदी जी जो है इस युग के युधिष्ठिर हैं और वो सत्य के प्रतीक हैं। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 91 में उन्होंने शपथ दी थी कि आज के बाद जब राम मंदिर बन जाएगा तभी आऊंगा, और उन्होंने वो वादा पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है। Very excited and waiting to be blessed by being present there in by Lord Ram. And it's a long event. It's an event long in coming, and it's not just a religious event. It's also a cultural and heritage event. And हरियाणा में तो बोलते हैं राम राम, तो हम आ गए, अल्लाह ने बुलाया हमें। बहुत उत्साह है, बहुत, और ये बहुत अच्छी चीज है। फिर से प्रभु राम के और उनके ट्रेडिशन में और उनके जो संस्कार में दुनिया फिर से ढल रही है और उनके बारे में बातचीत हो रही है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। तो हमारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंची हुई है। इससे बहुत गर्व भी होता है और खुशी भी होती है। संसार के कोने कोने में उत्साह है और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्व है जिसमें भारतीय संस्कृति और उसके आद्य संस्कार पूरे संसार को प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी हमारे परिवार का हिस्सा है, जबकि पश्चिम ऐसा कहता है, विदेश के लोग ऐसा कहते हैं कि विश्व एक बाजार है, और हम भारतीय ऐसा कहते हैं कि विश्व एक परिवार है। उस परिवार में न केवल मनुष्य, धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र, पेड़ पौधे और सब प्राणी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम सबके कल्याण की बात सोचते हैं, हम सबके उत्थान की बात कहते हैं। कि राम मंदिर का जो पर्व है ये विश्व के मांगल्य का संकेत देता है। मुझे लगता है कि अब हम संसार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।